नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, काल के आधार पर क्रिया में परिवर्तन, इसके विषय में आज पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, इससे पहले हम पुरुष के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जिस पुरुष तथा वचन में कर्ता होता है, उसी पुरुष तथा वचन में क्रिया का प्रयोग करेंगे। पुरुष उत्तम पुरुष के कर्ता निश्चित होते हैं। अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष के कर्ता है। और त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष के कर्ता है। इनके अलावा जितने भी कर्ता होते हैं वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो आइए लकार के आधार पर परिवर्तन देखते हैं। लट लकार से लंग लकारे परिवर्तन। लट लकार से मतलब वर्तमान काल से भूतकाल में परिवर्तन। पहला वाक्य है बालिका ग्रंथम पठती। बालिका ग्रंथ पढ़ती है। तो ये वाक्य है, यहां पर बालिका स्त्रीलिंग करता है, लेकिन यहां पर चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, कोई भी करता हो, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो स्त्रीलिंग यदि एक वचन यहां पर है तो यहां पर जो क्रिया आएगी वह भी एक वचन में आएगी। पुल्लिंग है यहां पर तो भी क्रिया एक वचन में आएगी। जैसे यहां पर बालिका के स्थान पर बालक होता, बालक ग्रंथम पठती, तो इसी प्रकार से वो पठती जाता। ठीक है। अब देखिए बालिका ग्रंथम पठती, यहां पर जो पठती है प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अब हम लंग लकार में परिवर्तन करेंगे। तो लंग लकार में बदलने के लिए क्या करेंगे? जिस पुरुष तथा वचन में ये क्रिया है, उसी पुरुष तथा वचन में हम लंग लकार की क्रिया देखेंगे। पठती प्रथम पुरुष एक वचन है, तो पठ धातु लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? अपठत। क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन अपठत होगा। तो पठती के स्थान पर क्या करेंगे हम? अपठत। अपठत, ये लो। तो लकार के आधार पर परिवर्तन हुआ। अब हमारा वाक्य क्या बना? बालिका ग्रंथम अपठत। बालिका ने ग्रंथ पढ़ा, इस प्रकार से, क्योंकि इसके स्थान पर यह परिवर्तन किया। ठीक है। अब बालिके ग्रंथम पढ़ते, बालिका बालिके, ये प्रथम पुरुष द्विवचन है। प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया, पठत है। देखिए पठती एक वचन, पठत है द्विवचन। एकदम क्रम से यहां पर लिखा गया है क्रिया, पहले एक वचन फिर द्विवचन फिर बहुवचन, प्रथम पुरुष की क्रिया। ठीक है। तो यहां पर देखिए बालिके प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया गया। ठीक है। अब हमें लंग लकार में परिवर्तन करना है, यानी कि भूतकाल में इनको बदलना है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया यहां पर जो है ये लट लकार में है, तो लंग लकार में भी प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अपठता, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन, ये प्रथम पुरुष द्विवचन, तो पठते के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे? अपठता। अपठता, इस प्रकार से हमारा लंग लकार में वाक्य बना। तो अब देखिए बालिके ग्रंथम पढ़ते, दो लड़कियां ग्रंथ पढ़ती हैं। अब इसके स्थान पर परिवर्तन ये किया, तो क्या वाक्य होगा? दो लड़कियों ने ग्रंथ पढ़ा, अपठता। पठते, देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन है, पठती पठते, प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन ही हम भूतकाल का लेंगे, अपठत अपठता, तो प्रथम पुरुष द्विवचन यह है। ठीक है। तो वाक्य क्या बना? बालिके ग्रंथम अपठता, दो लड़कियों ने ग्रंथ पढ़ा, ये वाक्य बने। अब नेक्स्ट देखिए बालिका, देखिए बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन और बालिका बहुवचन। ठीक है। बालिका ग्रंथम पठन्ति, लड़कियों ने ग्रंथ, लड़कियां ग्रंथ पढ़ती हैं, लड़कियां ग्रंथ पढ़ती हैं। ठीक है। अब पठन्ति जो है, लकार परिवर्तन का मतलब, काल के आधार पर परिवर्तन का मतलब हमें केवल क्रिया बदलनी है, हमें केवल धातु को चेंज करना है।
यदि लकार में परिवर्तन करने के लिए हमें कहा जाता है तो हमें केवल धातु को परिवर्तन करना है, धातु को बदलना है। तो यहाँ पर पठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन है, क्योंकि पठति एक वचन, पठते द्विवचन और पठन्ति बहुवचन है। तो लंग लकार में भी हम प्रथम पुरुष बहुवचन लिखेंगे, अपठत, अपठताम, अपठन। तो पठन्ति के स्थान पर क्या लिखेंगे? अपठन। ठीक है। अब देखिए, बालिका ग्रंथम अपठन, लड़कियों ने ग्रंथ पढ़ा। इस प्रकार से ये वाक्य बना। अब आगे देखिए, अब आगे सर्वनाम शब्द है। सह पुल्लिंग है, एक वचन है, सह ग्रंथम पढ़ती, वह ग्रंथ पढ़ता है। तो उसी प्रकार से परिवर्तन करेंगे हम। पढ़ती प्रथम पुरुष एक वचन है, लट लकार है, तो अपठत प्रथम पुरुष एक वचन में चेंज करेंगे अपठत। ठीक है। उसने ग्रंथ पढ़ा। अब तव ग्रंथम पठते, द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष द्विवचनी ये प्रयोग करेंगे हम लग लकार का। तो पठते अपठताम, अपठताम, ये वाक्य बना। तव ग्रंथम अपठताम, उन दोनों ने ग्रंथ पढ़ा। ठीक है। अब आगे, ते ग्रंथम पठन्ति, वे सब ग्रंथ पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन ही हम लंग लकार में देखेंगे। अपठत एक वचन, अपठताम द्विवचन और अपठन बहुवचन। तो पठन्ति के स्थान पर हम करेंगे अपठन। ये हमारा वाक्य बना। ठीक है। ते ग्रंथम अपठन, उन्होंने ग्रंथ पढ़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट, सा ग्रंथम पढ़ती, वह ग्रंथ पढ़ती है, वह ग्रंथ पढ़ती है। तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हुई, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हम लग लकार में लिखेंगे। पढ़ती के स्थान पर लिखेंगे अपठत, पढ़ती के स्थान पर लिखेंगे अपठत। ये वाक्य बन गया। सा ग्रंथम अपठत, उसने ग्रंथ पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट, ते ग्रंथम पढ़ते, वे दोनों ग्रंथ पढ़ती हैं। पठते हैं, यहां पर प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो लंग लकार भूतकाल में भी हम प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे अपठताम, पठताम। ठीक है विद्यार्थियों। ये अब देखिए नेक्स्ट, ता ग्रंथम पठन्ति, वे सब ग्रंथ पढ़ती है। पठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, पठती एक वचन, पठते द्विवचन और पठन्ति बहुवचन। तो हम प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लंग लकार में यहां पर लिखेंगे अपठत, अपठताम, अपठन, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहां पर पठन्ति के स्थान पर क्या लिखेंगे? प्रथम पुरुष बहुवचन अपठन। ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखिए, मोहन राधा से ग्रंथम पठते, मोहन और राधा ग्रंथ पढ़ती है। ठीक है। तो यहां पर पढ़ते हैं प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो हम प्रथम पुरुष द्विवचन ही लंग लकार का लिखेंगे। कैसे? मोहन राधा से ग्रंथम अपठताम, क्योंकि एक वचन द्विवचन, एक दो द्विवचन का करता है तो द्विवचन ही क्रिया का प्रयोग करेंगे अपठताम। मोहन राधा से ग्रंथम अपठताम, मोहन और राधा ने ग्रंथ पढ़ा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम लकार के आधार पर परिवर्तन करते हैं। अब आगे देखते हैं हम, ये प्रथम पुरुष का हमने प्रयोग किया, अब उत्तम पुरुष का प्रयोग देख रहे हैं। अब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता के आधार पर जो वाक्य बने हुए हैं, उनके आधार पर हम लंग लकार में परिवर्तन करते हैं। देखिए, त्वम पुस्तकम पठसि, तुम पुस्तक पढ़ते हो। यहाँ पर तुम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो पठसि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब हमें लंग लकार में परिवर्तन करना है। देखिए, पठसि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, लट लकार में है, तो लंग लकार में क्या होगी? अपठ है। क्या होगी? अपठ है। तो वाक्य क्या बनेगा? त्वम पुस्तकम अपठ है। जिस पुरुष तथा वचन में यहां पर क्रिया है लट लकार में, लंग लकार में भी उसी पुरुष तथा उसी वचन में हम लिखेंगे। तो पठसि मध्यम पुरुष एक वचन है, तो अपठ है, मध्यम पुरुष एक वचन लिखेंगे हम। ये वाक्य बना, त्वम पुस्तकम पठसि, तुम पुस्तक पढ़ते।
ठीक है। अब इस पट सी के स्थान पर परिवर्तन किया एपट है, तो हमारा वाक्य क्या बना, त्वम पुस्तकम एपठ है, तुमने पुस्तक पढ़ी, तुमने पुस्तक पढ़ी। ठीक है। युवाम पुस्तकम पठतः, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है पठता है, क्योंकि एक वचन पठसी, द्विवचन पठता है और बहुवचन पठत, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया यहाँ पर है, तो लंग लकार में भी मध्यम पुरुष द्विवचन लिखेंगे क्या, अपठ है एक वचन और अपठतम द्विवचन, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, अपठतम, अपठतम, ये हमारा उत्तर हुआ। युवाम पुस्तकम पढ़ते, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। अब इसके स्थान पर हमने क्रिया ये प्रयोग की गई, तो तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, अपठतम आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं यूयम पुस्तकम पठत, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। ठीक है। अब मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है और मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। अब लंग लकार में भी हम मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। देखिए, अपठ एक वचन, अपठतम द्विवचन और अपठत बहुवचन, तो पठत के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे हम, अपठत, अपठत। यूयम पुस्तकम अपठत, तुम सबने पुस्तक पढ़ी, इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। अब आगे उत्तम पुरुष के कर्ता है और उनका भी इसी प्रकार से हम परिवर्तन करेंगे। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है पठामि लट लकार में, तो लंग लकार में भी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे अपठम। ये अपठम है लंग लकार में, तो क्या लिखेंगे हम, पठामि के स्थान पर अपठम। ये वाक्य बना क्या, अहम पुस्तकम अपठम, मैंने पुस्तक पढ़ी। ठीक है। अब आगे देखिए, आवाम पुस्तकम पठावे, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता, पठावे ये भी उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो लंग लकार में भी हम उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखेंगे। अपठम एक वचन, अपठा द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या हुई, अपठा। अब वाक्य हमारा क्या बना, आवाम पुस्तकम अपठा, हम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, इस प्रकार से वाक्य बना। नेक्स्ट देखिए, वयम पुस्तकम पठामि, हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है। उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया, तो हम लंग लकार में भी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। अपठम एक वचन, अपठा द्विवचन और अपठा बहुवचन, तो क्या लिखेंगे हम, अपठा। ठीक है। अब हमारा वाक्य क्या बना, वयम पुस्तकम अपठा, हम सब ने पुस्तक पढ़ी, इस प्रकार से हमने ये परिवर्तन किया। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम दूसरे लकारों में भी परिवर्तन करेंगे। कैसे करेंगे, जिस पुरुष तथा वचन में क्रिया है, उसी पुरुष तथा वचन में हमें जिस लकार में परिवर्तन करने के लिए कहा जाए, उसमें परिवर्तन करेंगे। अब हम मिश्रित वाक्यों का अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य, ते फलानी खादंती, ते फलानी खादंती, यहां पर खादंती प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, हमें परिवर्तन करना है लंग लकार में, भूतकाल में, तो क्या लिखेंगे यहां पर, ए खादन, खादंती के स्थान पर क्या लिखेंगे, जैसे ते फलानी ए खादन, ते फलानी ए खादन, ये वाक्य क्या है, वे फल खाते हैं, और यहां पर ते फलानी ए खादन, उन्होंने फल खाए, उन्होंने फल खाए। यहां पर प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो लंग लकार में भी हम प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है बालिका नृत्यति, लड़की नाचती है। ठीक है। अब लंग लकार में परिवर्तन करेंगे, बालिका अनृत्यत, अनृत्यत, बालिका अनृत्यत, इसके स्थान पर हमने ये परिवर्तन किया लंग लकार में। ठीक है। अब आगे देखिए,
मोहन चित्रम पश्यति, मोहन चित्र देखता है। तो पश्यति लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में है, तो हम प्रथम पुरुष एकवचन लंग लकार में लिखेंगे मोहन चित्रम अपश्यत, मोहन चित्रम अपश्यत। ठीक है। अब शाह गाम नयति, वह गाय को ले जाती है। अब नयति प्रथम पुरुष एकवचन है, तो हम लंग लकार में भी प्रथम पुरुष एकवचन में लिखेंगे क्या, शाह गाम अनयत, सा गाम अनयत। ठीक है। अब नेक्स्ट, राम भोजनम करोति, राम भोजन करता है। करोति प्रथम पुरुष एकवचन, तो प्रथम पुरुष एकवचन ही लंग लकार में लिखेंगे राम भोजनम अकरोत्, अकरोत् लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन अकरोत्, राम भोजनम अकरोत्। ठीक है। राम रावणम हन्ति, राम ने रावण को मारा। तो यहां पर हम परिवर्तन करेंगे, राम रावणम हन्ति, राम ने रावण को मारा। तो यहां पर प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है, तो हम लंग लकार में भी प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया लिखेंगे राम रावणम अहन। अध्यापक है प्रश्न पृच्छति, अध्यापक प्रश्न पूछता है। वाक्य लिखेंगे अध्यापक है प्रश्नम अपृच्छत। क्यों? क्योंकि ये भी प्रथम पुरुष एकवचन है, तो ये भी प्रथम पुरुष एकवचन होगी। मोहन सज्जन अस्ति, मोहन सज्जन है। अस्ति लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है, तो मोहन सज्जन आसीत, मोहन सज्जन आसीत, मोहन सज्जन था। नृपे गाम ददाति, नृपे गाम ददाति, राजा गाय देता है, राजा गाय देता है। तो ददाति प्रथम पुरुष एकवचन है, तो प्रथम पुरुष एकवचन ही लंग लकार में हम लिखेंगे नृपे है गाम ए ददात, नृपे गाम ए ददात। सुरेश ग्रामम गच्छति, सुरेश गांव जाता है। तो गच्छति प्रथम पुरुष एकवचन है, तो लंग लकार में भी हम प्रथम पुरुष एकवचन क्या लिखेंगे अगच्छत। आंसर होगा हमारा सुरेश ग्रामम अगच्छत। यहां तक की बात विद्यार्थियों समझ रहे हैं। और अब पांचों लकारों में मैं एक आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं, वो आप देखेंगे तो क्रिया से संबंधित गलती नहीं होगी। और वो ट्रिक्स सीखने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में और अभ्यास करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए उसके विषय में जानते हैं। पट धातु 5 लकार में हमें याद है, बहुत ही सरल धातु है, और इस सरल धातु के माध्यम से हम लकार परिवर्तन करना सीखते हैं, जिससे काल से संबंधित जो भी प्रश्न आए उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए विद्यार्थियों, ये हम एक बहुत ही अच्छी ट्रिक्स जानते हैं। मान लीजिए यहां पर मैं लिख रहा हूं पठती, ठीक है, पठती मैंने लिखा। अब हम लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार विधिलिंग में परिवर्तन करने वाले हैं। ठीक है, इसको बदलने वाले हैं पठती को। पठती प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो जो कर्ता होगा वह भी प्रथम पुरुष एक वचन ही होगा। लेकिन लकार परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है तो हमें कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें देखनी है केवल क्रिया, ये किस पुरुष में है और किस वचन में है। तो उसी पुरुष तथा उसी वचन में हम
जिस लकार में हमें परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है उसी लकार में परिवर्तन करेंगे। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए लंग लकार में परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है तो लंग लकार में परिवर्तन करेंगे हम अपठत। ठीक है विद्यार्थी, कर दिए। अब लिट लकार में परिवर्तन करने के लिए कहा गया तो क्या करेंगे, पठिष्यति। लोट लकार में कहा गया पठतु, विधिलिंग में पठेत। इस प्रकार से परिवर्तन कर देंगे। कैसे हो, देखिए ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है और ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है। अब एक बात ध्यान रखने की बात है, मान लीजिए हमें विधिलिंग लकार दे दिया पठेत, पठेत विधिलिंग लकार, तो विधिलिंग लकार को लट लकार में बदलिए, लट लकार में बदलिए। तो पठेत प्रथम पुरुष एक वचन है तो लट लकार में हम प्रथम पुरुष एक वचन लेंगे पठती। तो इस विधिलिंग को हम किस में बदल देंगे, पठती में। ठीक है। और मान लीजिए हमें लोट लकार दिया गया प्रथम पुरुष एक वचन पठतु, ये क्रिया है। जैसे मैं वाक्य लिख रहा हूं, से पाठम पठतु। इस वाक्य को कहने का मतलब आप लंग लकार में बदलिए, तो लंग लकार में भूतकाल में बदलिए तो क्या करेंगे, पठतु प्रथम पुरुष एक वचन है तो लंग लकार भी प्रथम पुरुष एक वचन में बदल जाएगा, अपठत में हम चेंज कर देंगे। बताइए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए एक वचन में हमने परिवर्तन किया और ये सीख गए। मान लीजिए पठिष्यति, कौन सा लकार है, लिट लकार, पठिष्यति प्रथम पुरुष एक वचन है। इसको विधिलिंग में बदलिए, तो विधिलिंग में कैसे बदलेंगे, पठिष्यति को प्रथम पुरुष एक वचन है तो विधिलिंग में भी प्रथम पुरुष एक वचन में बदलेंगे पठित। ठीक है। मान लीजिए अपठत दिया गया हमें, अपठत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो कहा गया हमें कि विधिलिंग में बदलिए पठित लेते हैं। क्यों भाई, क्योंकि अपठत प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो विधिलिंग में भी हम प्रथम पुरुष एक वचन में बदल लें। विधिलिंग दिया गया पठेत, लोट लकार में बदलिए पठतु में बदल देंगे। यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, मान लीजिए लट लकार यहां पर पठत है, पठत है। ठीक है। अब इसको परिवर्तन करना है हमें, पांचों चारों लकारों में परिवर्तित करना है, बदलना है। तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन है तो नेक्स्ट लकारों में हम बदलेंगे तो प्रथम पुरुष द्विवचन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, आइए बदलते हैं। पठत है तो क्या बदलेंगे, अपठताम पठिष्यते, पठताम पठेताम। ये जो क्रियाएं लिखी हैं ये सारी क्रियाएं प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रियाएं, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रियाएं। अब हमें बदलने के लिए कहा जाए कि पठेताम, पहचान लिया हमने, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है और इसको बदलो आप लट लकार में, तो हम लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया में बदलेंगे पठते। हमें कहा जाए कि लंग लकार में बदलिए पठताम में बदलेंगे, इसको लंग लकार में बदलिए पठिताम को तो अपठताम में बदलेंगे। लिट लकार में बदलिए पठिष्यते में बदल देंगे, लोट लकार में बदलिए तो पठताम में बदल देंगे। ठीक है। यहां तक की बात समझ गए। जिस पुरुष तथा वचन में जो धातु है, क्रिया है, हमें जिस लकार में बदलना है उसी पुरुष तथा उसी वचन में हम बदलेंगे। अब चलते हैं हम बहुवचन में। मान लीजिए यहां पर पठंती है, हमें कहा जाए कि लंग लकार में बदलिए, बदलेंगे अपठन। कहा जाए लिट लकार में बदलिए पठिष्यन्ति, लोट लकार में बदलेंगे तो पठन्तु, विधिलिंग में बदलेंगे तो पठेयु। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो क्रियाएं लिखी हुई है प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रियाएं लिखी हुई, तो पठन्तु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है,
हमें कहा जाए कि पठन्तु इति क्रियापदस्य विधिलिंग लकारे परिवर्तनम कृत्वा लिखा। इस क्रियापद को विधिलिंग लकार में परिवर्तन करके लिखी। तो पठन्तु प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो विधिलिंग लकार में भी प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया में बदल देंगे पठेयु। लिट लकार में बदलने के लिए कहा जाए पठिष्यन्ति में बदल देंगे। लंग लकार में बदलने के लिए कहा जाए तो अपठन, और लट लकार में बदलने के लिए कहा जाए तो पठन्ति। किसी भी क्रिया को बदलने के लिए कहा जाए उसमें बदल दें। पठिष्यन्ति ये दृढ़ लकार की क्रिया है प्रथम पुरुष बहुवचन। कहा जाए कि सब लोट लकार में बदलिए, तो लोट लकार में कैसे बदलेंगे पठन्तु, क्योंकि ये प्रथम पुरुष बहुवचन है तो ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन में हम बदल देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, पठसी मध्यम पुरुष एक वचन है, लंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन अपठ है, इसमें बदल देंगे। लिट लकार में पठिष्यसि, इसमें बदल देंगे। और लोट लकार में पठ, विधिलिंग लकार में पठे। मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, किसी में भी परिवर्तन करने के लिए कहा जाए तो हम इसी प्रकार से परिवर्तन करेंगे। पठे विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। लिट लकार में चेंज कीजिए, भविष्य काल में चेंज कीजिए तो पठिष्यसि में चेंज कर देंगे। पठ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, विधिलिंग में बदलिए पठे, लग लकार में बदलिए अपठ है, लट लकार में बदलिए पठसी। इस प्रकार से हम परिवर्तन करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, पठत है मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठत है, इसको हम लंग लकार में बदलेंगे तो अपठतम। लिट लकार में पठिष्यत है, लोट लकार में पठतम, और विधिलिंग में पठेतम। इस प्रकार से बदल देंगे। ठीक है, पठतम है लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया, विधिलिंग में बदलिए तो विधिलिंग में भी मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया बदलेंगे पठेतम। लिट लकार भविष्य काल में बदलिए पठिष्यत है, लंग लकार में बदलिए अपठतम में बदल देंगे, लट लकार में बदलिए तो पठत में बदल देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, पठत मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया, पठसी पठत है पठत मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया, तो यहां पर भी मध्यम पुरुष बहुवचन अपठत, यहां पर भी मध्यम पुरुष बहुवचन लिट लकार में पठिष्यत, लोट लकार में भी मध्यम पुरुष बहुवचन पठत, और विधिलिंग में भी मध्यम पुरुष बहुवचन पठित। इस प्रकार से बदलेंगे। ठीक है, अब अपठत है मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है भूतकाल की। कहा जाए कि विधिलिंग में बदलिए तो विधिलिंग में भी मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी पठित। लोट लकार में बदलिए पठत, लिट लकार में बदलिए पठिष्यत, लट लकार में बदलिए पठत। इस प्रकार से बदलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए उत्तम पुरुष की क्रिया है। उत्तम पुरुष की क्रिया जैसे पठामी है, पठामी को हमें बदलने के लिए कहा जाए कि लंग लकार में बदलिए तो बदलेंगे अपठम, लिट लकार में बदलिए पठामी को पठिष्यामि, लोट लकार में बदलिए तो बदलेंगे पठानी, विधिलिंग में बदलेंगे पठेयम। ठीक है, अब नेक्स्ट लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है पठावे, पठावे को लंग लकार में बदलिए तो लंग लकार में अपठा हो गया, लिट लकार में पठिष्यावे,
लोट लकार में पठा और विधिलिंग में पठी, इस प्रकार से बदल जाएंगी धातु। ठीक है, मान लीजिए पठाव है उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, कहा जाए कि लट लकार में बदलिए, पठाव में बदल दे, लंग लकार में बदलिए, पठाव में बदल देंगे, पठाव है इसको विधिलिंग में बदलिए, पठेव में बदल देंगे। ये आपको समझना। नेक्स्ट है, मान लीजिए उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है पठा में, पठा में लंग लकार में बदलने के लिए कहा जाए तो कैसे बदलेंगे, पठा, पठा, इस प्रकार से। लिट लकार में पठीशा में, लोट लकार में पठान और विधिलिंग में पठी, इस प्रकार से बदलेंगे विद्यार्थी। हमें कहा जाए कि विधिलिंग लकार पठेम को लट लकार में बदलिए, तो पठेम उत्तम पुरुष बहुवचन है तो लट लकार भी उत्तम पुरुष बहुवचन में हम पठामे में बदल दें। पठेम इति क्रियापद से लंग लकार परिवर्तन करते लेकर इस क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तन करके लिखिए, तो पठेम उत्तम पुरुष बहुवचन है तो लंग लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन पठा में परिवर्तन कर देंगे। लट लकार भविष्य काल में बदलिए तो पठीश्याम, लोट लकार में बदलेंगे तो पठा। तो किसी भी धातु को बदलने के लिए कहा जाए जिस पुरुष तथा वचन में वह धातु है वह क्रिया है, उसी पुरुष तथा वचन में हमें जो पूछा जाए उस लकार में बदलना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों जो पठ धातु है ये पांचों लकारों में लिखी गई है, कैसे देखिए। पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठक, पठामी, पठावे, पठामी। ठीक है, ये लट लकार की पूरी क्रियाएं लिखी गई है। ये किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, जिस पुरुष तथा वचन में क्रियाएं हैं उसी पुरुष तथा वचन में ये चारों लकारों में परिवर्तन की गई है। देखिए लंग लकार भी अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठक, अपठम, अपठा, अपठा। लिट लकार पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामि। लोट लकार पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। विधिलिंग पठेत, पठिताम, पठेयु, पठेत, पठितम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेयम। ये जो सारणी है, ये जो चार्ट है, ये लकार परिवर्तन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों जो भी क्रिया है और हमें कहा जाए कि इस क्रिया को आप परिवर्तन कीजिए, इस क्रिया को आप बदलिए, तो जो क्रिया है उसमें हमें क्या देखना है, किस पुरुष में है, किस वचन में है और कौन से काल में है और हमें कौन से काल में बदलना है। तो मान लीजिए वह क्रिया विधिलिंग लकार है, मान लीजिए ये दे दिया पठितम, तो हमें ये पहचाननी है कि पठितम कौन सा लकार है, तो विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार है। वचन कौन सा है, वचन कौन सा है, विधिलिंग लकार में वचन कौन सा है ये, तो देखिए वचन कौन सा है, मध्यम पुरुष बहुवचन लकार, मध्यम पुरुष बहुवचन है या द्विवचन है, मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन की एक क्रिया है, पठे तो मध्यम पुरुष एक वचन हुआ और पठेतम मध्यम पुरुष द्विवचन हुआ। हमें कहा जाए कि लट लकार में चेंज कीजिए, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है तो लट लकार में भी हम मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया बदलेंगे, कहां, पठत है, इसमें बदल लेंगे, क्योंकि मध्यम पुरुष द्विवचन में ये क्रिया है तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्रिया ये पठत है, इसको बदलें। मान लीजिए हमें कहा जाए कि पठेयम, ये विधिलिंग लकार है, ठीक है, इसको आप लंग लकार में बदलिए, तो पठेयम जो है विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, तो हम लंग लकार में भी उत्तम पुरुष एक वचन में बदलेंगे एफटा। देखिए पठेयम एफटा। लिट लकार में परिवर्तन करने के लिए कहा जाए तो पठिष्यामि में, इसको पठिष्यामि में चेंज कर दें। ठीक है विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।